दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 2 स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेटरल स्ट्रेन एंड पॉइजन्स रेशियो एंड सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। यानी आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कहता है। ए माइल्ड स्टील रॉड, एक माइल्ड स्टील की रॉड है जिसका डायामीटर 10 mm है, जिसका डाया 10 mm है, इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 22 किलो न्यूटन। यानी इस पर हम एक 22 किलो न्यूटन का एक बल लगाते हैं या 22 किलो न्यूटन का एक फोर्स लगाते हैं, ड्यू टू विच इन डायमीटर बिकम्स 0.0004 सेंटीमीटर। यानी डायमीटर क्या हो जाता है, फिर इतना चेंज हो जाता है। इफ़ ई यानी जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है हमारे पास 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड पॉइजन्स रेशो। तो हमें क्या फाइंड करना है, पॉइजन्स रेशो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन है हमारे पास डाया, इस रॉड का फोर्स हमें गिवन है, और चेंज इन डायमीटर हमें पता है, जो है सेंटीमीटर में गिवन है, उसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो mm में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास चेंज इन डायमीटर आ जाएगा 0.004 mm। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे पॉइजन्स रेशो को। तो हमें पॉइजन रेशो के लिए फॉर्मूला पता होता है कि 1 डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू 1/m इंटू ई। तो सबसे पहले हमें ई फाइंड आउट करना है, यानी स्ट्रेन फाइंड आउट करना है ये निकालने के लिए, पॉइजन्स रेशो को निकालने के लिए। तो हमें यहाँ पे फोर्स गिवन है, एरिया गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेंगे। हम फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेस। यहाँ देखिए हमने स्ट्रेस फाइंड आउट किया, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस हमारे पास आया 280.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आप देखिए हमने स्ट्रेस फाइंड आउट कर लिया और हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस गिवन है। यंग्स मॉड्यूलस गिवन था हमारे पास 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैं स्ट्रेस और यंग्स मॉड्यूलस को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है स्ट्रेन। तो यहाँ से स्ट्रेन आ गया 1.4 इंटू 10⁻³ तो ई की जो वैल्यूज़ है, जो ई की हमारे पास वैल्यू आई वो हम इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन 1 जो हमारे पास पता है पॉइजन्स रेशो निकालने की जो इक्वेशन है, इसमें रखेंगे सारी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसको रखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा पॉइजन्स रेशो 1/m या म्यू, इसे हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, आ जाएगा 0.2856। ये हमारे पास आ जाएगा पॉइजन्स रेशो। हमें पता है पॉइजन्स रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज़ अ रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया पॉइजन्स रेशो, जो हमारे पास आया 0.2856। हम थर्ड क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ सेक्शन 40 mm इंटू 30 mm, ये इसका एरिया है। यह पार्ट L इंटू बी हमें दिया है 40 इंटू 30। ब्रेथ हमारे पास 40 है और थिकनेस इसकी 30 mm है। इसकी लेंथ जो है हमारे पास वो है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। इस सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, इस पर भी हम एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगाते हैं 120 किलो न्यूटन। 120 किलो न्यूटन का हम इसमें फोर्स लगाते हैं। फाइंड चेंज इन डायमेंशंस, हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन डायमेंशंस। टेक m इज इक्वल टू 4, यानी जो पॉइजन्स कांस्टेंट है इसको 4 लीजिए, और जो यंग्स मॉड्यूलस है वो है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इंक्रीज इन लेंथ। जो हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ है, जो चेंजमेंट हुई है लेंथ में, ब्रेथ में और थिकनेस में, हमें ये तीनों चीज़ें निकालनी है, डेल्टा L, डेल्टा B और डेल्टा T। अब आप देखिए डेल्टा L निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है FL/AE, FL/AE, जहाँ पे फोर्स हमें गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया हमें पता है 40 इंटू 30 इज इक्वल टू 1200 mm स्क्वायर। लेंथ को हम मीटर से mm में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000, तो हमारे पास आ जाएगा 500 mm। इन सभी वैल्यूज़ को, और ये भी हमें पता है यंग्स मॉड्यूलस 2 इंटू 10⁵। तो इससे हमारे पास आ गया चेंज इन लेंथ 0.25 mm। इसी के साथ हम निकालेंगे इंक्रीज इन विड्थ। इंक्रीज इन विड्थ हमें पता है कि यदि इसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन माने तो ये क्या होगा हमारे पास, लेटरल स्ट्रेन। तो विड्थ में और थिकनेस में कौन सा स्ट्रेन लगेगा, विड्थ और थिकनेस में हमारे पास लगेगा लेटरल स्ट्रेन, जो हमारे पास होता है डेल्टा B/B इज इक्वल टू 1/m इंटू ई। यहाँ से हम डेल्टा B निकालेंगे B इंटू 1/m इंटू ई,
क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला होता है चेंज इन विड्थ का। इसमें सभी वैल्यूज़ को पुट करने पर जो हमें पता है 40 हमारे पास विड्थ है, 4 हमारे पास पॉइजन्स कांस्टेंट है, 0.25 हमारे पास क्या है स्ट्रेन है, 0.25 स्ट्रेन है। स्ट्रेन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन लेंथ 0.25 बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी है 500। यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया डेल्टा बी जो हमारे पास है चेंज इन विड्थ। अब हम फाइंड आउट इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे चेंज इन थिकनेस। तो चेंज इन थिकनेस होती है हमारे पास डेल्टा टी बाई टी। ये हो गया हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक मतलब जो चेंज इन थिकनेस है, चेंज इन थिकनेस बाय ओरिजिनल थिकनेस यानी लेटरल स्ट्रेन है। तो इज इक्वल टू 1/m इंटू ई, जहाँ पे 1/m हमें पता है, ई भी हमें पता है, इंटू टी से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू टी से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.00375 mm। ये हमारे पास आ गया डेल्टा टी। इसी के साथ हमने इसमें इंक्रीज इन लेंथ फाइंड आउट किया, इंक्रीज इन विड्थ एंड इंक्रीज इन थिकनेस हमने इसमें फाइंड आउट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं। ए स्टील बार हैविंग डायामीटर 40 mm एंड लेंथ 400 mm। इस बार का जो डाया है वो 40 mm है और जो इसकी टोटल लेंथ है वो हमारे पास गिवन है 400 mm। इस सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्सेस, इस पर हम एक्सियल फोर्सेस लगाते हैं। बहुत सारी इसमें फोर्सेस लग रही हैं, आप देखिए इस फिगर में एज शोन इन फिगर। फाइंड द टोटल एलोंगेशन, मुझे टोटल एलोंगेशन है डेल्टा एल निकालना है फॉर द बार। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज गिवन 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमें गिवन है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील के लिए। अब आप देखिए कि इस वाले सवाल में हमें डिफरेंट फोर्सेस को निकालना पड़ेगा डिफरेंट पार्ट्स के लिए। वो सीखेंगे हम इसमें कैसे निकालते हैं। तो इससे सीखने से पहले हम देखिए इसमें एक चीज़ सेम है, वो फोर्स तो नहीं है पर एरिया क्या है हमारे पास सेम है। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे बार के लिए। तो एरिया क्या होगा इस बार का πd²/4, यहाँ पे डी हमारे पास 40 है तो पाई 40 का स्क्वायर/4, तो हमारे पास एरिया आ गया 400 पाई mm²। अब हम क्या करेंगे इसमें फोर्सेस को डिफरेंट पार्ट्स के लिए निकालेंगे, डिफरेंट पार्ट्स के लिए अलग अलग हम फोर्स को निकालेंगे बाय द यूजिंग इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। यूजिंग इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस यानी फोर्सेस को साम्य अवस्था में रखकर। अब आप देखिए हम साम्य अवस्था में कैसे रखते हैं। हम मान लेते हैं पार्ट 1 हमने कंसीडर किया, सबसे पहले हमने पार्ट 1 को कंसीडर किया। ये देखिए यहाँ पे हमने पार्ट 1 ले लिया। जो इसमें फोर्स लग रही थी इन द लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले आप सोचिए इसे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, इस पार्ट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आप सोचिए कि यदि जब मैं इधर से अभी 10 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मुझे RHS से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है 10 किलो न्यूटन का ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा। तो यानी जो F1 है फोर्स ऑन पार्ट 1 वो आ गई 10 किलो न्यूटन। अब आप सेकंड पार्ट को देखिए कि सेकंड पार्ट में हम कैसे निकालेंगे। तो सेकंड पार्ट में हम ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पे 7 किलो न्यूटन है तो यहाँ पे भी 7 किलो न्यूटन लगाएंगे, ये गलत है। अब आप देखिए कि हम क्या करेंगे इक्विलिब्रियम में रखेंगे फोर्सेस को। तो जो LHS में जितनी फोर्सेस लग रही हैं, जो LHS में जितनी फोर्सेस लग रही हैं वो देखते हैं हम। LHS में पहले एक तो 10 किलो न्यूटन फोर्स लग रही है टेंसाइल फोर्स, और इधर ही कितनी फोर्स लग रही है 7 किलो न्यूटन। तो 10 और 7 हमारे पास हो जाएगा 17 किलो न्यूटन। ये हमारे पास हो गया 17 किलो न्यूटन -3 क्योंकि इसी पार्ट पे हमारा एक कंप्रेसिव फोर्स भी लग रहा है 3 किलो न्यूटन। इसको हमें हटाना है और इसको हम कैसे हटाएंगे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, इसको -3 कर देंगे बिकॉज कंप्रेसिव फोर्स को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से जब हम इसे नेगेटिव से डिनोट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 किलो न्यूटन। कितना आएगा 14 किलो न्यूटन, वो भी टेंसाइल फोर्स। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ तक इस पार्ट तक हमारे पास इधर कितना फोर्स लग रहा है टोटल 14 किलो न्यूटन। तो इस साइड राइट हैंड साइड भी कितना लगेगा 14 किलो न्यूटन लगेगा। सेकंड पार्ट में भी हमने फोर्स निकाल लिया 14 किलो न्यूटन। एंड थर्ड पार्ट में हम कैसे निकालेंगे फोर्स। अब आप देखिए कि यहाँ तक LHS में जितनी फोर्स लगी हैं वो RHS के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले LHS में 10 किलो न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है टेंसाइल, 7 किलो न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, 17 हो गया 10 + 7। अब एक इसमें क्या फोर्स लग रहा है कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है -3, इसमें से माइनस कर देंगे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए।
और एक ही और कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इसको भी हम नेगेटिवली लेंगे बिकॉज ये कंप्रेसिव फोर्स हैं। तो इनको नेगेटिव लेने पर हमारे पास आएगा 8 किलो न्यूटन। 8 किलो न्यूटन अगर हमारे पास पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो थर्ड पार्ट है उस पर भी कैसा फोर्स लग रहा है, 8 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो आप देखिए हमारे पास सीधा, और इधर भी हमें गिवन था 8 किलो न्यूटन, तो ये अपने आप हमारे पास साम्य अवस्था में आ गया, अपने आप साम्य अवस्था में आ गया, इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गया कि इधर भी 8 किलो न्यूटन लग रहा था, तो राइट हैंड साइड पर भी 8 किलो न्यूटन लगेगा। तो हमने तीनों पार्ट्स में फोर्स को डिटरमाइन कर लिया। F1 है 10 किलो न्यूटन, F2 है 14 किलो न्यूटन एंड F3 है 8 किलो न्यूटन बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो हमें पता है टोटल जो इंक्रीज इन लेंथ है वो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L1, यानी इंक्रीज इन लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सेकेंड पार्ट प्लस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ थर्ड पार्ट। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा F1 L1 अपॉन में AE, बिकॉज यहाँ पे एरिया सबके लिए सेम है और यंग्स मॉड्यूलस भी सबके लिए सेम है। तो हम यहाँ पर एरिया और यंग्स मॉड्यूलस को बाहर कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, F1 किलो न्यूटन में था, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू L1 125 mm, ऐसे ही F2 इंटू L2, ऐसे F3 इंटू L3 फॉर्मूले में पुट करेंगे। इसे पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 0.012 mm, यानी ये क्या है, टोटल इंक्रीज इन लेंथ है, टोटल इंक्रीज इन लेंथ है ऑफ दी बार, किसी भी बार के लिए। तो आज की वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स पे डिस्कशन किया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, स्ट्रेस हो, स्ट्रेन हो, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस से भी हमने न्यूमेरिकल किया जिसमें हम फोर्सेस को तोड़ते हैं। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस किया। यदि आपको इन न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।